हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वरुण जब इंजीनियरिंग के अंतिम साल में था तभी उसकी नौकरी एक बहुत बड़ी कंपनी में लग गई थी। उसी साल उसकी मुलाकात सुजाता से हुई, जिसका भी अंतिम साल ही था। उन दोनों की थोड़ी सी ही मुलाकातों में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि वह शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो गए थे। सुजाता के पिता शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। सुजाता उनकी इकलौती संतान थी। जब सुजाता ने वरुण के बारे में बताया तो उन्होंने उससे बात की और अनुभवी आंखों ने पहचान लिया था कि वरुण एक होनहार छात्र है। उसकी एक अकेली माँ ही थी और कोई नहीं था। वरुण शादी के बाद पत्नी सुजाता और माँ सुमित्रा के साथ एक घर में रहने लगा। सुजाता को सास का उनके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, पर वह मजबूर थी। उसे शिकायत थी कि वह सूती साड़ी पहनती थी, उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, एकदम देहाती जैसी रहती थी। सुजाता के माता पिता पढ़े लिखे और मॉडर्न ख्याल के थे। एक दिन सुजाता और वरुण के दोस्त आए हुए थे। सुजाता के माता पिता को भी बुलाया गया था। सब बातें कर रहे थे। उनकी बातें अंग्रेजी में ही हो रही थी। उसी समय कमरे से सुमित्रा जी बाहर आई और उनके साथ बैठ गई। यह बात सुजाता को रास नहीं आई। सबके जाने के बाद उसने सुमित्रा जी से कहा कि आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है और आप इस तरह देहाती बनकर सबके बीच बैठकर हमारी नाक कटवाने पर तुली हुई हैं। आप क्या कह रही थी कि मैंने उसे पढ़ाया है? वह अ आ ई पढ़ने से ही लोग हर जगह टॉप कर लेते हैं क्या? हंसी आती है मुझे आपकी सोच पर। गनीमत है आपका परिचय वरुण ने माँ कहकर दिया था। मुझसे पूछते तो मैं क्या जवाब देती पता नहीं। सुजाता की बातों ने सुमित्रा के दिल को चीर कर रख दिया था। सुमित्रा अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह पति की तस्वीर के पास खड़े होकर देखने लगी, जैसे कह रही हो कि मुझे छोड़कर क्यों चले गए। उसे याद आ रहा था कि वरुण उसका अकेला पुत्र है। पति पत्नी दोनों की इच्छा थी कि वह उसे खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाए। उनकी गांव में खेती बाड़ी थी, उसी से उनका गुजारा चलता था। वरुण भी माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए दिल लगाकर पढ़ने लगा। वरुण ने जब गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो सुमित्रा और उसके पति ने मिलकर डिसाइड किया कि सुमित्रा वरुण के साथ शहर में रहेंगी। पति गांव में खेतीबाड़ी देखेंगे और पैसे भेजते रहेंगे। वैसे ही वरुण माँ के साथ रहते हुए ही इंजीनियरिंग तक पहुँच गया, लेकिन इस बीच उसे पिता के मृत्यु का दुख भी सहना पड़ा था। माँ अकेले ही सब समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ी थी। वरुण ने सुजाता के साथ शादी की तब भी सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा था। आज उसका ही नतीजा है जो वह भोग रही थी। वरुण ने दूसरे दिन अपनी माँ से कहा कि चल माँ, तुझे घुमा लाता हूँ। सुमित्रा को उससे कोई खुशी तो नहीं हुई, पर उसकी बात रखने के लिए तैयार हो गई। सुमित्रा का दिल कह रहा था कि कुछ तो समस्या है। उसने अपने आप को भाग्य के हवाले कर दिया था। जब से शादी करके आई है तब से उसे ऐसा लगता है कि भाग्य विधाता उससे रूठ गए हैं। शायद इसलिए उसके मुसीबत में कमी ही नहीं आ रही है। यह सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वरुण को यह देख गुस्सा आया था और उसने कहा कि माँ, इतना रोने की जरूरत नहीं है।
अब तक आप समझ गई होंगी कि मैं आपको कहाँ लेकर जा रहा हूँ। मैंने आपका नाम वृद्ध आश्रम में दर्ज कर दिया है। हम वहीं जा रहे हैं। मैं बीच बीच में आकर देखते रहूँगा। सुमित्रा ने कहा, वहाँ तू नहीं रहेगा ना? वरुण को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। उसे याद आ रहा था जब पिता की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी तो माँ ने उसे हॉस्टल में रखने का निश्चय किया था। माँ रास्ते भर उसे समझाती रही कि वहाँ तुझे दोस्त मिलेंगे, तुम्हें पढ़ने के लिए समय मिलेगा। तो वरुण ने कहा कि तुम नहीं मिलोगी ना माँ। माँ ने अपना इरादा बदल लिया और उसे घर ले आई। बाद में जब वह शहर गया पढ़ने माँ के साथ, तब पिताजी बेचारे गांव में अकेले ही रह गए थे। खाना पीना दवाई समय पर ना मिलने से उनकी मृत्यु जल्द ही हो गई थी। अभी वह बीती बातों में खोया हुआ ही था कि फोन की घंटी बजी। देखा तो सुजाता का फोन था। वह पूछ रही थी कि कहाँ तक पहुँचे हो। उसने कहा कि रास्ते में ही हूँ, बस 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। सुजाता ने कहा कि वापस आ जाओ, मैं बाथरूम में गिर गई हूँ। डॉक्टर ने 4 हफ्ते तक आराम करने के लिए कहा है। हमारे घर के काम के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो माँ आ जाएंगी तो काम कर देंगी। यह सब बातें वे दोनों अंग्रेजी में कर रहे थे। सुमित्रा ने भी अंग्रेजी में ही कहा कि मुझे यहीं रास्ते में उतार दे वरुण। वरुण ने आश्चर्य से माँ की तरफ देखकर कहा कि माँ, आपको अंग्रेजी आती है? उसने कहा, माँ हूँ बेटा, सब कुछ सीख सकती हूँ। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है। मुझे तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं बनना है। गाड़ी रोक दे। वरुण ने गाड़ी रोक कर कहा, माँ, आप कहाँ जाएंगी? मेरे भाग्य में जो होगा वही होगा वरुण। मुझे अपने आप को संभालना आता है। यह कहकर वह वहाँ से निकल गई और वरुण उन्हें जाते हुए देखता रह गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।